यस। हरे कृष्णा। दूध को तपा के जब रबड़ी बनाया जाता है, लास्ट सेशन में बोल रहा था, तो कुछ एक बदल होता है, चेंज होता है उसमें। क्या चेंज होता है वो? क्या कहा था मैंने? कुछ कहा था, अगर आपको याद हो तो। क्या चेंज होता है? क्या दूध जलता है? आपको नहीं पता? घर पे भी रबडी नहीं बनाया आपने? तुम्ही कधी घरी रबडी नाही बनवली का? काय होतं तुम्हाला माहिती नाही का? जेव्हा आपण दुधाला गरम करतो बराच वेळ, बराच काळ, कालांतराने तुम्हाला असं आढळेल की ते दूध उकळलं चाललंय, त्याच्यातनं वाफेच्या रूपामध्ये पाणी बाहेर पडतंय। पानी बाहर जा रहा है, आपको दिखेगा। यस। अब जब पानी बाहर जा रहा है तो दूध और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, ऐसा। तो बताने का मर्म यह है कि कोई भी चीज जब संसार के अंदर तपती है ना, तभी वो निखर कर बाहर आ पाती है। सोना भी तपे तो ज्यादा चमकने लगता है। दूध ज्यादा तपे तो और टेस्टफुल लगता है, रबड़ी बन जाता है। कोई मूर्ति अगर घाव सहन करे तो भगवान भी बन सकती है। कल ही हम अगर आपने स्पिरिचुअल ओरिजिन्स का कल का रील देखा होगा, तो उसमें हम लोग एक जगह पे गए थे। टेम्पल था, वहां पे गए थे। मैं सारे हमारे सहकारीगण स्टूडेंट्स को लेके गया था। वहां पे लिखा था जस्ट बाहर की, पत्थर कुछ ऐसा होता है जो एक बार अगर अंदर चला जाए तो हमेशा के लिए भगवान बन जाता है, लेकिन 100 बार मंदिर के अंदर जाकर आने के बाद भी इंसान कभी कभार इंसान नहीं बन पाता। सो तुका म्हणे येते पाहिजे जातीचे, येड्या गबाळ्याचे काम नाही, भक्ति करना या फिर इंसान की तरह जीना ये हर एक के बस का बात नहीं है। उसके लिए हृदय बहुत बड़ा चाहिए। तो ये जो मेरे सामने अभी 19 लोग मुझे दिख रहे हैं ना, वो बड़े ही कष्ट लेने के बाद आए हुए लोग। आपको पता नहीं है, आप लोगों को हमारे सामने लाने के लिए हमने क्या क्या कष्ट लिए हैं। ऐसा नहीं कि someone is paying us for it, no, but still we are trying really hard to give certain things which are really important, and actually you all deserve it because of it. मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप आपका वीडियो ऑन कर सकते हो, और मुझे बड़ा आनंद होगा आपके सुंदर मुख कमल को देखने में। बड़ा आनंद होगा मुझे, मैं बड़ा अच्छे से बता पाऊंगा चीजों। तो कृपया है, अगर हो पाए तो वीडियो कीजिए ऑन, नहीं हो तो हम समझ सकते हैं कुछ विपदाएं, कुछ दिक्कत या फिर कुछ आपत्तियां रहेंगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं, नहीं तो सेशन आज का खत्म नहीं होगा। वैसे मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया जूम का, बिकॉज ऑफ आई थॉट व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज एट सम पॉइंट ऑफ मोमेंट, लेट्स एनहांस, लेट्स स्पीक मोर अबाउट कृष्णा। चलिए ठीक है, आई स्टार्ट नाउ। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर हम अर्जुन का केस अगर देखें, तो अर्जुन के केस में एक बात दिख के आता है कि अर्जुन के पास स्किल था। करेक्ट, पूरी तरह से स्किल था, सारी चीजें थी। हृदय से बड़े पवित्र थे अर्जुन। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि जो दुर्योधन थे, दुर्योधन के पास भी स्किल था। डिप्लोमेसी, बड़ा खतरनाक आदमी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। उसे बराबर पता था किसका ग्लोरिफिकेशन कब करना है। उसे बराबर पता था कि गुरु द्रोण का अगर मैं ग्लोरिफिकेशन करता हूँ, या फिर गुरु द्रोण के पास पहले जाता हूं मैं, और अगर उनको मैं बोलता हूँ देखो आपने दुष्टदुम्न को अपने पढ़ाया, देखो आज वो पांडवों के मिलिट्री का अरेंजमेंट कर रहे हो, नहीं पढ़ाते तो आज ऐसे नहीं होता, तो कम से कम अभी तो कम से कम अच्छे से लड़ो, ये बताने के लिए सबसे पहले गुरु द्रोण के पास जा रहा है दुर्योधन। उसके बाद में उनके मिलिट्री अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है कि कैसे अर्जुन है, कैसे भीम है, और भी जो जो अदर लोग हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है पांडवों के साइड से। और फिर हमारे साइड के लोग पूरी तरह से डिस्करेज नहीं हो जाने चाहिए, इसके लिए हमारे साइड में भी कम लोग खतरनाक नहीं भाई, हमारे साइड में भी कुछ अच्छे अच्छे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा है। मतलब ही वॉज रियली एक्चुअली गुड पॉलिटिशियन से, उसे पता था किस समय पे किन चीजों के बारे में बात करना है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम कुछ और वर्सेस के बारे में देखने वाले हैं, कुछ वर्सेस को रिसाइड करने वाले हैं, और देखेंगे क्या क्या होता है। एक्चुअली शुरू जब तक नहीं करता तब तक मजा ना आएगा, है ना। यस। सो नाउ यहाँ पे सीधा सीधा एक साइड में दुर्योधन है, एक साइड में अर्जुन है। आप देख सकते हो दुर्योधन की विचारधाराएं क्या है ना। आई विल फिनिश ऑल दी पांडवास, सबको खत्म कर दूंगा, दिमाग खराब, अकेला मजा करूंगा मैं। ये तो आप बात प्रूव हो ही चुका था जब कृष्ण गए थे शांति दूत कहकर, ये कहने के लिए प्लीज पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दो। तब कहा था दुर्योधन ने 5 गांव, मैं खाऊंगा बहुत ज्यादा भाव, 5 गांव नहीं दूंगा मैं।
मैं तो एक सुई के ऊपर जो नोक रही थी उतना भी स्पेस ना दे दूं, दम है तो युद्ध करके जीत लो, ऐसा कहा था। तो पूरे संसार का राजा मैं ही बनूंगा, आई बिकम द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, है ना। मेरे पास स्किल है, मेरे पास क्या, मेरे पास डिप्लोमेसी, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अर्जुना की नीतियों को आप देखोगे तो अर्जुन हमेशा ही अपने राज्य को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए रेडी था, और दुर्योधन को अपना भाई मानता था, इसलिए तो बाद में नीचे बैठ गया, मेरे भाई को कैसे मारूं मैं। उसे पता था सारी चीजें भगवान की इच्छा के अनुसार होती है, सारी चीजें भगवान से बिलोंग करती है, मेरे खुद का कुछ नहीं, ये बात उसे पता था। जैसे दो कुत्ते रास्ते के ऊपर झगड़ा करते ना एक मीट के टुकड़े के लिए, उस प्रकार झगड़ा करना अपने आप में कितना सही बात है, इस बारे में भी तो अर्जुन सोच रहा था। लेकिन इस परिभाषा से कंप्लीटली अगेंस्ट था दुर्योधन, सब मुझे चाहिए। इवन तो आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने एक वर्ष बताया था, उस वर्ष के अंदर ये बात तक आ रहा था कि दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए मैं जीतू, इसलिए कुछ लोग यहां जान देने के लिए आए हैं, जिन्होंने प्रण लिया है, एक तो मुझे जिता के जाएंगे, एक तो मर के जाएंगे, हारेंगे तो घर नहीं जाएंगे। उनका प्रण ही ऐसा था कुछ लोगों का, अगर हारे तो यही मर जाएंगे, जीते तो ही घर जाएंगे, मतलब मुझे जिताने के लिए लोग मरने आए हैं, ऐसा बोल रहा था दुर्योधन। तो सोचिए कि जीतने के वश में आके कितने लोग मर रहे, इस बात का चिंता भी नहीं था दुर्योधन को। अगर आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये बात हमें समझनी चाहिए। सो अभी देखिए जो पर्सन, जैसे अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अर्जुन की परिभाषा क्या थी, है ना। तो अर्जुन की सीधी परिभाषा ये थी कि भगवान की जो इच्छा है, भगवान का जो डिजायर वही हम करेंगे, भगवान की इच्छा के लिए मरने की तैयारी हम रखते हैं। भगवान चाहे तो फॉरेस्ट में जाके वास कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा तो अर्जुन ये भी कहता है कि मतलब कृष्ण कह रहे थे इसलिए युद्ध भूमि में है, अदर मैं तो ऐसे ही मर जाऊं, मैं ऐसी फॉरेस्ट में जाके कुछ भिक्षा मांग के खा के रह लूं, ये परिभाषा थी अर्जुन की। लेकिन अगर हम बात करते हैं एट द सेम टाइम दुर्योधन की, तो उसको किसी से लेना देना नहीं था, अपने दादाजी तक का इस्तेमाल कर रहा था वो जीतने के लिए, अपने फादर तक को इज्जत नहीं दे रहा था। अगर आप अच्छे से चेक करें, तो अगर आप जीवन में जी रहे, इतने सेल्फिश से जी रहे, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो कभी तो अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि अर्जुन की तरह जीना मतलब क्या, तो भगवान के पद चिन्हों पे चलना, खुद कहते ना अर्जुन, सेकंड चैप्टर में भी आने वाला है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पुष्यामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्ठानि चिता ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मात्वा प्रपन्नम। हे माधव, हे भगवान कृष्ण, आप ही मुझे गाइड करो, मेरी कृपण दरबार दुर्बलता के कारण अब मैं कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहा हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ, आप मुझे गाइड करो, आप जो कहोगे मैं वही चीज करूंगा। ये मेंटालिटी थी अर्जुन की, ये बात हमें समझनी होगी। इस परिभाषा से अर्जुन ने सरेंडर किया था भगवान को। ये जब हम समझ पाएंगे तब हम हमारे जीवन में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अभी अभी इसी के रूप में हुआ क्या, अगर आप यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो आपको पता होगा, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था 90s के टाइम पे। कुछ 13 किलोमीटर का एरिया था, ऐसा एरिया जहां पर अच्छे से कुछ चीजें उगती भी नहीं थी, है ना। तो देखो चाइना को बात पता था कि वो तो भाई बीच वाला एरिया है, बट स्टिल उस एरिया को ओवरकम करने के लिए, या फिर जो पर्टिकुलर जो चाइना ने जो अटैक किया था इंडिया के ऊपर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि 13 किलोमीटर के एरिया के बारे में तो बाद में फाइट हुआ था। सो अब हम उसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि देखिए, जब पहले चाइना के अंदर बहुत अच्छे तरह से स्पिरिचुअलिटी फॉलो एक टाइम पे की जाती थी, तब कुछ दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जब चाइना कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी से हट गया, तो चाइना इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया, तो कि चाइना को ऐसे लगने लगा कि सारी चीजें हमें ही चाहिए। इसीलिए अगर आपने चेक किया होगा ना, तो चाइना का एक ऐसा विस्तार नीति बहुत ज्यादा है। चाइना का हमेशा अपनी सीमाओं के ऊपर तनाव लगा रहता है। ऐसा कोई चाइना का नेबर ऐसे नहीं बोलता चाइना भाई बहुत अच्छा है, ऐसा कभी नहीं बोलता। आप तिब्बत का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, या आप किसी और कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लो, दे आर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम चाइना। तो जब भी कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेल्फिशनेस पे आ जाता है, तो ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा भगवान को भी समर्पित रखना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, हमेशा ये भी समझना। सभी लोगों को मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सबको क्लियर है यहाँ तक, यस या। तो अभी मैं बस आपसे आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। अब वो भी स्टोरी क्या है आपको पता होगा कि
जब डिसाइड हो गया कि युद्ध होने वाला है, शांतिदूत कृष्ण चले गए थे, तो उसके बाद में डिसाइड हो गया कि भाई अभी तो कोई ऑप्शन नहीं, अभी तो युद्ध करना ही होगा। तो ऐसे वाली परिस्थिति में आपने देखा होगा, तो आपको पता भी होगा, मे बी आपको पता होगा तो, कि ये डिसाइड होता है कि कृष्णा से भी हेल्प ली जा सकती है। तो कृष्णा से हेल्प लेने के लिए क्या करते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका चले जाते हैं। अब दोनों द्वारिका जाने के बाद में जो कृष्ण रहते हैं वो सोए रहते हैं, तो उनके मस्तिष्क के पास एक चेयर रहती है, वहां पर जाके दुर्योधन बैठ जाता है और भगवान के पैरों के पास जाके अर्जुन बैठ जाता है। इस एक स्टोरी से पता चलता है कि जो पर्सन संसार में जी रहा है उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए जब वो पर्सन जी रहा है। आप जरा अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, आपको एक बात समझ में आएगा कि जब ही कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन आप मांगो आपको क्या चाहिए, उस टाइम पे दुर्योधन थोड़ा सा ऐसे ये हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, थोड़ा विचलित हो जाता है। ए भाई मैं पहले आया हूं। अरे भाई अगर उसने मांग लिया आपका सारा नारायणी सेना तो मेरी तो लग जाएगी, आपको लेके मैं क्या करूंगा। तो जब कृष्ण बोलते हैं ना, एक साइड में मेरी नारायणी सेना है, नारायणी सेना 10,000 नारायणी सेना होती है एक्चुअली। नारायणी सेना में 10,000 ऐसे वॉरियर्स रहते हैं जो एक एक बड़े बड़े खतरनाक योद्धाओं के ऊपर भारी पड़े ऐसे। तो ऐसे 10,000 सैनिकों की नारायणी सेना, या फिर कृष्ण, मैं खुद। हेलो यस। हेलो। या सर। एक अक्षौहिणी सेना मतलब कितने होते हैं? अभी स्पेसिफिकली एक ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट कंसिडर किया जाता था। तो जो पर्टिकुलरली जो ऐसा बोला गया है मतलब महाभारत के अंदर, कि अगर 10, मतलब पर्टिकुलरली एक दो अक्षौहिणी सेना, अगर मैं ऐसे, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली आई आल्सो नीड टू रिसर्च मोर ऑन इट एक्चुअली। लेकिन अगर जितनी नारायणी सेना की बात की जाए तो कुल मिला के उनकी संख्या 10,000 थी। तो फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आता हूं तो प्रॉपरली सारी गणनाएं हैं, उनका हिसाब में अच्छे से लेके आके ओम माने में तुझे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं अगर कोई नंबर बता देता हूँ, अगर वो नंबर थोड़ा भी गलत हो जाता है तो फिर वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुझे याद से बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जितनी नारायणी सेना थी कृष्ण के पास, वो नारायणी सेना की संख्या थी 10,000। अब वो 10,000 सेना, मतलब 10,000 सैनिकों की संख्या थी, और एक साइड पे कृष्ण थे। तो अभी दोनों में से किसको क्या चाहिए, इसके बारे में युद्ध, मतलब इसके बारे में दोनों लोग वहां पे आए थे। अब कृष्ण सिंपली बोलते हैं मैं एक साइड से लड़ूंगा, एक साइड से मेरी नारायणी सेना रहेगी, दोनों में से कोई तो एक चीज आप ले सकते हो, लेकिन मैं खुद युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ऐसे टाइम पे जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन पहले आप चॉइस करो, आपको क्या चाहिए उस चीज का। तो उस टाइम पे अर्जुन कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कहते हैं कि भगवान मुझे आप चाहिए, लेकिन वो आंसर देने से पहले दुर्योधना थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि भाई अगर अर्जुन ने, अगर वो अक्षौहिणी सेना मांग ली तो मेरा क्या होगा, उसके बारे में। लेकिन होता दरअसल ऐसा है कि उल्टा होता है दुर्योधन के कहने के अनुसार। अर्जुन कृष्ण को मांग लेता है। फिर और जैसे ही दुर्योधन ये देखता है कि अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया है, अर्जुन बहुत ज्यादा, दुर्योधन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है वाह ये मेरे को जो चाहिए था वही चाहिए, मतलब मेरे साथ वही हुआ है जो मुझे चाहिए था, इस हिसाब से। अभी अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर है, तो कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे माधव, मतलब कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तूने मुझे क्यों मांगा एक्चुअली, तू तो, अगर डिप्लोमेटिक वे से अगर देखा जाए तो युद्ध के टाइम पे तो सैनिकों की जरूरत है ना। तो उस टाइम पे मतलब स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे ना, तो अर्जुन का भी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा एक स्नेह रहता है। उसे पता होता है कि भगवान, कृष्ण भगवान है, कृष्ण इज नॉट नॉर्मल पर्सन, ये बात उसे पहले से पता रहता है। इसीलिए अगर आप चेक करेंगे ना, तो भगवद गीता के अंदर जो 10वां चैप्टर है ना, उसके अंदर 12वां और 13वां वर्ष भी आता है। उसके अंदर कृष्ण अर्जुन को ऐसा, मतलब अर्जुन कृष्ण को ऐसा कहते हैं, जैसे कि अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन खुद बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण मुझे पता है आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो, यू आर नॉट नॉर्मल पर्सन। ऐसा कृष्ण बोलते हैं कि आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप सुप्रीम पर्सन हो, मुझे ये बात पहले से पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आप सारे ट्रुथ से बियॉन्ड हो, कोई कंपैरिजन किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। आप अल्टीमेट एफर्ट, और एकदम मतलब मतलब ऐसी जगह पे आप रहते हो जो कि अल्टीमेट एफर्ट, आप सबसे प्योरेस्ट हो, आपका कंपैरिजन किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। आपका कभी जन्म हुआ नहीं, आप अनबॉर्न हो। ये अर्जुन कहते हैं कृष्ण से। तो आपकी एनर्जी को लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो आप चाहिए डायरेक्टली। ये परिभाषा होती है अर्जुन की कृष्ण के प्रति। इसीलिए बिना हिचकिचाए, बिना हिचकिचाए क्या करते हैं अर्जुन, बिना हिचकिचाए अर्जुन कृष्ण को मान ले, भाई मुझे तो आप ही चाहिए।
यस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भगवत गीता सुनने की एक्चुअल एबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन उसी पर्सन का है जो इस अर्जुन के भाव में रहे, जो भगवान को सच में भगवान माने। तभी तो सुन पाएगा और तभी तो एप्लीकेबल कर पाएगा अपने लाइफ में इन सारी चीजों को। यस, तो अभी जब ये स्टोरी हो जाए तो आपको भी पता चल गया होगा ना कि क्या क्वालिफिकेशन है अर्जुन का। क्या क्वालिफिकेशन, मैं फिर से पूछना चाहूंगा बच्चों, क्या क्वालिफिकेशन है अर्जुन का? क्या ऐसा वो एक क्वालिफिकेशन है अर्जुन का जिसकी वजह से अर्जुन पात्र है भगवत गीता सुनने के लिए? बताइए। सरेंडर टुवर्ड्स कृष्णा। यस, अर्जुन को इतना फेथ है कि कृष्ण ही मुझे जिता सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सुप्रीम पर्सन है। ये बात पता थी, अगर आपको पता होगा तो। यस, ठीक है। यस, सो ज्योतिरादित्य ने द बैटल ऑफ फॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 21,870 chariots, 21,870 elephants, 65,610 horses, and 1,09,350 infant, sorry, हाँ infantry। मतलब बताने का मर्म ये, या दिस दिस दीज आर द नंबर्स, कितने क्या चीजें वहां पर। यस, तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आती है उसके अंदर, एक अक्षय सेना के अंदर ऐसा। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। तो अभी भगवान उस समय पे एंट्री लेते हैं। देखो, दुर्योधन ने भगवान को अभी रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। पहले 10 वर्सेस में जब भी दुर्योधन ने कहा कि ये योद्धा इतने ज्यादा अच्छे हैं, अतिरथी है, ये महारथी है, ये रथी है, कृष्ण का नाम कहीं पे भी नहीं लिया था, क्योंकि उसे बस एनर्जी से लेना देना था, फायदे से लेना देना था। लेकिन अगर आप चेक करते हैं तो अर्जुन एक ऐसा पर्सन था जो भगवान को हमेशा ग्लोरीफाई कर रहा था, और भगवान के लिमिट, भगवान के मतलब असीमित ताकत को जानता था। पता था उसे भगवान है, उसका कंपैरिजन किसी अदर चीजों से नहीं हो सकता। बात उसे पता थी अच्छे से। यस, तो हमारे जीवन में आपको ऐसा नहीं लगता क्या, बहुत बार हम लोग पर्सन से ज्यादा पेनी को इंपॉर्टेंट देते हैं? को ऐसा नहीं लगता? पर्सन से ज्यादा पेनी को इंपॉर्टेंस देना मतलब किसी व्यक्ति से ज्यादा उसकी ताकतों को ज्यादा भाव देना, ऐसा होता है। बहुत बार आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे रहेंगे ना जो आपसे अच्छा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर उनको आपसे कुछ फायदा है। आप थोड़ा सोचिए, आप एक काम कीजिए, आप बहुत लंबे वाले रिलेशन को उठाइए। कोई आपका पहचान वाला आदमी, अगर आपके पास मान लो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए तो आपको कॉल करके बोल सकता है, वाह मुझे बड़ा आनंद हो गया, मुझे पता था तू डिजर्व करता है ये सारी चीजें, है ना? कोई अच्छी अचीवमेंट होने के बाद में जिन रिश्तेदारों ने कभी मुंह नहीं दिखाया होता उनके फोन भी आने लगते हैं, अगर आपको पता हो। So yeah, this is really simple that the peoples are attracting towards our money or fame, but we are having means just they are have attraction towards our energy. It's not whether they are personally loving us. तो ऐसा भाव अगर होगा तो भगवान कुछ चीजें रिवील नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान, तो आपको ऐसा लगता है क्या ये दुर्योधन की मेंटेलिटी बहुत सारे लोगों में, भगवान के पास लोग जाते भी क्यों है? हे भगवंता मला पुत्र दे, हे भगवंता मला शक्ती दे, हे भगवंता मला पैसे दे, हे भगवंता घराचं सगळं कन्स्ट्रक्शन झाले, फक्त कलरिंग बाकी आहे, भगवंता ती चांगली होऊ दे, मुलाचं लग्न आहे पुढच्या वर्षी, चांगली मुलगी मिळू दे त्याला, मुलाचं तर लग्न झालेलं आहे, आता त्याला चांगला मुलगा होऊ दे, आता मुलगाही झाला आता त्याचं चांगलं शिक्षण होऊ दे, त्याचं शिक्षण झालं त्याला आता चांगली पोरगी भेटू दे, पोरगा ऐकतच नाही माझं, मला वृद्धाश्रमात पाठवते, त्याला बुद्धि दे। मतलब ये मेंटालिटी रहती है कोई भी चीज के पीछे लोगों की। सो अगर भगवान से बस एनर्जी या फिर किसी चीजों की, भगवान कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। यस, विदाउट हेजिटेटिंग, है ना, देर इज नो डाउट दैट wherever you are there will be victory। अर्जुना सेड, अर्जुन कहते हैं मुझे डाउट ही नहीं है, आप जिधर हो उधर विक्ट्री है, उधर वो पार्टी जीतने वाला है, पहले से पता है। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, नो आई नो दैट दिस विल हैपन ओनली, ऐसा कहते हैं अर्जुन कॉन्फिडेंटली। ओके, यस, ये बात है। तो वही है, दुर्योधन वाज मटेरियली कैलकुलेटिव, उसको पता था, उसको मटेरियली थोड़ा सा सोच रहा था कि भगवान से ये फायदा हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, ये चीज मांगूंगा। लेकिन अर्जुन को भगवान के असीमित ताकत या फिर भगवान के ऊपर जो प्रेम था, उस पर वो विश्वास था कि भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा। तो अब आप देख सकते हैं 10,000 नारायणी सेना वॉरियर्स इज अ गुड काउंट एक्चुअली। ये सोच रहा था ऐसे, दुर्योधन ऐसे सोच रहा था, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं तो सेना मांग रहा हूँ, है ना? अर्जुन क्या यार, एक फुलिश आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, कृष्णा को लेकर क्या करेगा यार? मतलब चैरियट ड्राइवर चाहिए तो दिमाग खराब, रथ सर थे हमारे घर के ले ले 10,000 में, तो 10,000 रुपए में जो चीज आ सकती है उसके लिए 10,000 नारायणी सेना को गंवाने की क्या जरूरत है? ऐसा सोच रहा था। लेकिन कृष्णा के बारे में अर्जुन को पता था, कृष्ण को तो, अर्जुन को तो भगवान का मैत्री चाहिए था,
है ना, भगवान का भक्ति चाहिए था, उसे इन सारी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं था। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, सो वन इज अट्रैक्टेड टू यू, द अदर टू योर पॉकेट्स पर्टिकुलरली, अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपको ज्यादा अच्छा कौन लगेगा, जो आप पे प्रेम करता है, आपको अपना मानता है, या फिर आपके पॉकेट से प्रेम करता है? आपको अच्छा कौन लगेगा? यस हितेन, व्हाट इज योर आंसर देन फॉर इट? कौन अच्छा लगेगा? जो आपके पॉकेट पे प्रेम करता है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या कौन, या आपसे जो प्रेम करता है वो? जो हमसे प्रेम करता है। ग्रेट। भगवान हमेशा ही हम पे, हमारे ऊपर प्रेम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान ने द्रौपदी को विपदा में कभी अकेला नहीं छोड़ा, पांडवों को विपदा में कभी अकेला अकेला नहीं छोड़ा होगा। आपने अगर सुना होगा गजेंद्र का स्टोरी, एक हाथी रहता है तो पानी में जाके तैर रहा होता है, उसको मगरमच्छ पकड़ लेता है, भगवान खुद आते हैं उसे बचाने के लिए। कितने ऐसे स्टोरीज हैं। भगवान अपने भक्तों को भी छोड़ते नहीं। भगवान के पास क्या नहीं है, लास्ट टाइम मैंने बात भी किया था ना, कि जो षड ऐश्वर्य है, भगवान के 6 ऐश्वर्य है, सब है भगवान के पास। भगवान को हमारी कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल भगवान हमेशा ही अ, हमें सहाय करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हम पे प्रेम करते हैं एक्चुअली। तो ऐसे पर्सन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे पर्सन दूर नहीं होना चाहिए। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा, जैसे कि अभी पांडवास जीतेंगे, ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि उनके साइड से भगवान है, ये बात तो मैं खुद मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर वो एक चीज भी अगर हम ग्राह्य पकड़ लें, तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ और भी ऐसे सिग्निफिकेंस थे, कुछ 9 ऐसे पॉइंट्स थे जिससे कि ये दिख के आ रहा था, जिससे कि समझ रहा था कि अ, क्यों पांडव जीतने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कृष्णा उनके साइड से है, ये बात तो है ही ना। और आपको पता है कृष्णा का नाम ऋषिकेश भी है ना? जैसे आगे जाके एक श्लोक आएगा, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्ता धनंजय। तो यहाँ पर पांचजन्यम ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब कृष्ण। पांचजन्य नाम का एक शंख है कृष्ण का। तो ऋषिकेश का मतलब ये होता है जो आपके सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, जो आपके सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, सेंसेस को कंट्रोल करे। जैसे वो बर्बाद होता है ना, हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है, हमारे आंखें इधर उधर दौड़ रही है, तो उनको कंट्रोल में रख सकते हैं कृष्ण। तो जितना तय क्यों था, क्योंकि जो पांडव थे उनके साइड से कृष्ण थे, मतलब ऋषिकेश थे। तो इनडायरेक्टली वो सबके साथ थे, ऐसा आप समझ सकते हो, हर एक सैनिक के साथ थे, क्योंकि हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा कहकर कृष्ण विराजमान होते हैं। और दूसरा, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। अब लक्ष्मी किसके पास होती है? जिसके पास नारायण रहे, है ना। लोगों को लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लोगों को नारायण नहीं चाहिए, है ना। लोगों को सत्यनारायण का पूजा करना है, लोगों को कुछ ऐसी काल सर्प दोष का पूजा करना है, लोगों को और दूसरे को पूजा करना है, क्योंकि उससे लक्ष्मी आती है घर पे। लोगों को गीता का यज्ञ नहीं करना है, लोगों को गीता को सुनना नहीं है, लोगों को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कृष्ण है ना, कृष्ण है। लेकिन एक बात समझना होगा, जहां पे नारायण है वहीं पे लक्ष्मी आ सकती है। तो इसीलिए कृष्ण किनके साइड से? पांडवों के साइड से थे। तो ऑब्वियसली लक्ष्मी भी किसके साइड से होगी? पांडवों की साइड से होगी। तो इसीलिए जीतना तो तय था ना। जयस्तु पांडु पुत्राणाम, है ना। मतलब कृष्ण पांडु पुत्रों के साथ है, तो जयस्तु उनके साथ जय है, वही जीतेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो। सो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और जो प्लेस, कहां पे झगड़ा कर रहे हो लोग, आके कहां पे युद्ध कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के ऊपर धर्म युद्ध चल रहा है। वहां पे धर्म की विजय होने वाली है, और सबको पता धर्म की साइड से कौन है। और एक चीज था, क्या था? हनुमान जी थे जो अर्जुन के फ्लैग के ऊपर बैठे थे, पता है ना आपको? यस, अब उसके पीछे की स्टोरी यस। वाला हूं थोड़ी देर में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और फिफ्थ, जो सिंबल ऑफ विष्णु, कौन इज द सिंबल ऑफ विष्णु? तो जो कौन रहता है, विक्ट्री का साइन रहता है ना। तो स्पेसिफिकली वो भी एक बड़ा रीजन था उसके पीछे। और जैसे कि आगे जाके कृष्ण ने भी और पांडव ने भी अपने कौशल को ब्लो किया, शंख को बजाया था। इनडायरेक्टली वो चीज भी ये बता रहा था, उनका जो शंख, ऐसा बोला जाता है, जब पांडवों ने, जब कृष्ण ने, सबने शंख बजाए थे ना, यहाँ से आपको पता है युद्ध होने से पहले शंख बजाए जाते हैं, है ना। तो जब शंख बजाए थे ना, तो सारे कौरवों के हृदय कांप उठे थे, ऐसे डर के मारे, बाप रे ये क्या है। ऐसा हुआ था उस भूमि के ऊपर। ये प्रखर ताकत था कृष्ण के प्रेजेंस का, ऐसा हुआ था। तो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियल, जैसे हमने देखा, सिक्स वाला पॉइंट भी। और सेवंथ वाला, भीमास कॉन्शियल टू पैसिफाई दुर्योधना। दुर्योधन को पता था कि ये भीम ने ना, बहुत वेदना में जब वो था, तब प्रण लिया था। और क्या प्रण लिया था? प्रण ये लिया था कि हे दुर्योधन,
तूने पांचाली के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया है ना, कहकर जंगा पे बिठाने वाला है, तो तेरी जंगा को तोड़ूंगा मैं, तोड़ के रहूंगा उस जंगा को, सारे कौरवों को मैं अकेला मारूंगा। तो सर हाँ यस। सर क्वेश्चन था। हाँ यस क्वेश्चन। सर अगर दुर्योधन का क्राइम मतलब उन्होंने जो गलती की थी कि उन्होंने वस्त्रारण करा था, तो उनका उनकी गलती बहुत बड़ी थी सर। यस यस करेक्ट करेक्ट हाँ। हाँ, तो कृष्णा सर तत्क्षण उनको दंड नहीं दे सकते थे सर? यस यस करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा प्रश्न है। तत्क्षण भी तो दंड दे सकते थे। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये 5 मिनट के डिस्कशन को खत्म कर देंगे। अभी रिसेंटली एक एक डॉक्टर, एक लड़की थी जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रही थी, कुछ लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके साथ कुछ रेप उसका किया गया, जबकि सारे लोगों को दंडित कर देना चाहिए ना। तो कोई कह भी ये भी तो कह सकता है कि अ, उसके केस में भी तो मतलब भगवान ने आके उसको बचाना चाहिए था, ये बात भी था। तो और सबको तुरंत मार देना चाहिए था, ये बात भी है। तो मैं एक रिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसको और वर्स्ट लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी तो आप सोच सकते हो ना कि वो तो सिंपल बात लग सकता है, ये तो उससे भी एक्सट्रीम बात है। मर गई वो बेचारी लड़की, बहन बहन जैसी थी हमारी, बहन ही तो थी हमारी, माँ जैसी थी हमारी ना, परस्त्री माता बहिणी समान आपण असं म्हणतो। आज आपल्या आई आणि बहिणीच्या जोडीला झाले असे, हा दृष्टिकोनात आपण घेतला पाहिजे। जुन्या काळामध्ये स्त्रीला जर काही केलं ना, तर महाभारत होऊन जायचं, नाही तर रामायण होऊन जायचं, है ना। आजच स्टेटस पाहिलं मी ना, आता आपण मोमबत्त्या बाहेर काढतो लगेच, है ना, असे उजेड करायला। सो दिस इज दी हार्श रियलिटी, बट स्टिल अभी तेरे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। तेरा प्रश्न, इसका प्रश्न सब लोगों को मोस्टली समझा होगा, तो कृष्ण ने तुरंत क्यों नहीं मारा जो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया तो देखो क्या होता है ना, स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण कभी भी किसी भी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। अगर आज चोर किसी घर पे जाके चोरी कर रहा है ना, तो भगवान वहां पे आके तुरंत उसको दंड नहीं देंगे। जर एखाद्या व्यक्तीला जर आपण फोर्सफुली जर कंट्रोलमध्ये करण्याचा प्रयास केला, तर तिथं प्रेम कसं आलं, भगवंत आपल्याला प्रेम करतात ना, त्याच्यामुळे भगवंत आपल्या निर्णयांच्या विरोधात कधीच जात नाहीत। भगवंत स्पेसिफिकली जर तुम्ही जर ना एक 6.30 वाला श्लोक है, ओके, 9.15 वाला श्लोक है मोस्ट प्रोबेबली, ये दो श्लोक भगवत के अंदर आते हैं जो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार को बनाने के बाद में इस संसार के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, फिर वो आपका फ्री विल रहेगा कि आप इस संसार के अंदर क्या करते हो। लेकिन अगर कोई मुझे पुकारता है, अगर कोई मेरी हेल्प लेना चाहता है, मुझे पुकारता है, तो मैं आता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं पुकार रहा, इट मीन्स ही वांट टू लीव। जैसे कि हम वैकुंठ से भी यहां पर क्यों आया है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हमें भगवान को विपरीत होकर जीना है, हमें खुद से जीना है। तो जब हम खुद जिएंगे तो भगवान का बार बार आना और उसमें इंटरफेयर करना सही बात नहीं होती। भगवान को आप दोष दोगे खुद। जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके 4 मित्र जब कहीं बाहर जाने के लिए वाटर पार्क के लिए निकलते हैं और आपकी मदर तुरंत आपको बोलती है, बाळा नकोच जाऊ, लय ऊन पडलंय, झोप जरा, झोपून घे संध्या। आप अगर आपको याद होगा ना, तो बचपन में मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोला करती थी। मैं 1 बजे क्रिकेट खेलने निकलता था, तुरंत मेरी मम्मी मेरे को, बाळा चुप झोपून घे। अब मैं, आई काय है तुझं, जब जब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं तभी तू रोक देती है, तू मेरे आनंद के बीच में क्यों आ रही है बार बार, ऐसे मैं बोलता था मम्मी। मम्मी बोलते थे, बाळा एवढ्या उन्हात खेळशील ना, तुझी तब्येत खराब होऊन जाईल। नाही ना, मला नहीं ऐकायचं काय। एक दिन मम्मी का आगे सो के मैं चला गया, और शाम को जब मैं आया खेल के, बहुत ज्यादा खेल के, तो डिहाइड्रेशन के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर वो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। तब मुझे पता चला कि मम्मी तो अच्छा बोल रही थी, लेकिन मेरे आनंद के अंधकार के कारणवश मैं समझ ही नहीं पाया मेरी मम्मी मेरे लिए बोल रही है। सिमिलरली इस संसार के अंदर भी हर जीवात्मा खुद के हिसाब से जीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भगवान का मानने के लिए रेडी नहीं होता। और कितनी बार, जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम इतने दिनों से 120 लोगों को कॉल करके ये बोल रहे हैं कि भगवत्ता क्लास के लिए आइए, ये आपके अच्छे के लिए, लेकिन करंटली उनका जो भी शेड्यूल रहेगा, जो भी आनंद वो उठा रहे, उनको मूवीज देखने एक बार में अच्छा लगेगा, लेकिन भगवत्ता क्लास अटेंड करना उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो उनका भी खुद का पर्सनल विल है ना। तो भगवान कहते हैं, अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं ना, तो मैं आपके विल के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा। तो दरअसल हुआ क्या, जब द्रौपदी ने भगवान को आवाज दिया, तब भगवान आए, भगवान तब आए। लेकिन भगवान ने पांडवों को भी राइट देके रखा था कि अगर आपके अगेंस्ट कुछ अधार्मिक कार्य हो रहा है, तो आपके स्नायुओं में भी तो बल है, आप भी तो कर सकते हो। पांडवों से भी तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हो ही गई थी कि उन्होंने, वैसे गलती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके सारे वरिष्ठों ने कहा था कि आप खेलिए बोल के, और सामने जब अपना भाई होता, जसं आपण गणपतीच्या वेळेस कधी कधी आपले आई भाऊ आपण बसून पत्ते खेळतो ना थोडंसं, मग याचा अर्थ ही भीती नसते मनामध्ये की माझा भाऊ आता माझे कपडेच काढायला लावणार आहे
ऐसा वाला डर नहीं रहता हमको। इसी भावना से उन्होंने खेला था। तो बताने का भ्रम क्या है कि भगवान कहते भी ना कि जो भगवत गीता के अंदर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्बुद्धामद्धर्मस्य यदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ऐसे कुछ सृजाम्यहम्, ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर श्लोक भी आता है ना। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं मैं कब आता हूँ, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो मुझे बताओ कि उस जो पर्टिकुलर सभा के अंदर जितने लोग थे, उन लोगों का मरना उस वक्त तय हो चुका था, उसी वक्त तय हो चुका था। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि मैं समाज को दिखाऊं कि जो भी अधार्मिक लोग हैं ना, एक साथ सबको वाइप आउट कर सकता हूं। तो वैभव, तुझे नहीं लगता कृष्ण ने सबको मारा? तो तेरा ये में भी कहना होगा कि उसी सभा के अंदर क्यों नहीं मारा? कि उस सभा के अंदर भगवान देखना भी तो चाहते थे, गिर गिर के कितने गिर सकते हो लोग। इसीलिए द्रौपदी गई भी तो थी ना। अगर आपने देखा होगा तो द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई थी, गुरु द्रोण के पास गई थी, कृपाचार्य के पास गई थी, सबके पास तो गई थी, अपने पतियों के पास गई थी। तो भगवान वहां से ये हमें सिखाना चाहते हैं, भगवान करने के लिए झटके में करते। जैसे गजेंद्र का पैर जब किसी उस पर्टिकुलर क्रोकोडाइल ने पकड़ा था तो भगवान तो तुरंत आ गए थे ना। लेकिन यहाँ पर भगवान को दिखाना था कि तू देख, तू उसके पास जा, तू उसके पास भी जा, तू उसके पास, तू 10 लोगों के पास जा, लेकिन जब तक तू मेरे पास नहीं आएगी ना, तब तक तुझे नहीं बचा सकता कोई। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा बिफोर इट। नहीं कोई बचा सकता है। लेकिन जब ये हो गया, यस, ज्योतिरादि का कहना है कि कृपाचार्य क्यों नहीं मरे, उसका आंसर अभी तुरंत करता हूं मैं, लेकिन उससे पहले तो भाई तुझे समझ में आ रहा है, कभी कभार भगवान को भी दिखाना होता यस है। सर, यस सर। और भगवान अपने भक्तों के माध्यम से दिखाते हैं। भगवान कहते हैं जब जब मैं इस धरातल पे आता हूं ना, जो मेरी लीलाएं प्रकट करने के लिए, तब मैं मेरे सवंगडी माझ्या जवळच्या लोकांच्या जोडीला येतो, आणि त्या जवळच्या लोकांमध्ये हे सगळे पांडव, हे सगळे लोक असतात। समझ में आ रहा है? तो बहुत बार ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने हाथ पे हाथ बांध के रखे थे, नहीं, साड़ी तो दिया ना भगवान ने। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे आवाज दे रहे हो क्या? मुझे बताइए, आप जब विपत्ति में फंसते हो तो आप कितना भगवान को आवाज देते हो? देते हो भगवान को आवाज? बताइए मुझे। कभी हम भगवान को आवाज नहीं देते। हम खुद डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ऑब्वियसली वो दैट इज रिक्वायर्ड। इसलिए आयुर्वेदा बनाया गया, नहीं तो भगवान खुद बोलते मेरा मंत्र जप लो हो जाएगा सब कुछ। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? वो भी एक एक्सट्रीम लेवल है। एक ऐसा भी लेवल आता है जब बस भगवान के नाम से, जब संसार की कोई दवाई काम में ना आए, जब कोई दवाई असर ना करे, जब किसी भी चीजों से आपकी बीमारी हल ना हो, उस वक्त बस और बस हरि का नाम ही काम में आता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो बहुत आंतरिक, बहुत ज्यादा ऊपर वाला स्तर हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग हिमालय के अंदर भी जाके तपश्चर्या करते हैं, एक लंगोट पहनते हैं, बस उनको कुछ होता है क्या? तो वो तो एक अलग लेवल है, समझ रहे हो ना, कि भगवान उनको क्षमता देते हैं, क्षमता दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मोस्टली वैभव का डाउट क्लियर हो गया होगा। ज्योतिरादित्य ने कहा है कि कृपाचार्य इमॉर्टल क्यों थे। एक्चुअली उसके पीछे ऐसी भी थ्योरीज आती है कि कृपाचार्य वाज रियली प्योर पर्सन, और उन्हें उनके जीवन में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कार्य किए, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा तपश्चर्या भी अर्जित की थी उन्होंने आगे जाके। तो उसके कारणवश उनको आगे जाके ये शक्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने खुद के तपश्चर्या की मदद से इस शक्ति को एक्सेप्ट किया था। और अल्टीमेटली कलयुग के अंत में वो भी आएंगे और कृष्ण को या फिर कलयुग को सपोर्ट करेंगे। दिस थियरीज आर आल्सो देयर एट द सेम टाइम। ओके, वी नीड टू मूव अहेड, न तो क्या है 2 घंटे इसे में चले जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि और कॉन्शियस जब बजाया गया था पांडवों की तरफ से तो कौरव डर गए थे। ये भी एक साइन था कि भाई ये जीतने वाले हैं। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एक एक वर्सेस को देखने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक, यस, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर श्लोक आ रहा है, ये श्लोक क्या कहता है? 1.12 ये श्लोक कहता है कि तस्या संजयान हर्षाम गुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनाद्यश्च शंखं ददमौ प्रतापवान। अभी पर्टिकुलरली जो ये श्लोक है, ये क्या बोलता है कि अभी सब लोग अपने अपने जो क्या बोलते हैं ना, कॉन्शियस को ब्लो करने के लिए रेडी हो गए। वहां पे बहुत सारे अलग अलग से बंजल जो कॉन्शियल थे, या फिर जो ऐसे ढोल रहे थे ना, धन 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 धन, ऐसे अलग अलग साउंड्स आपने कुछ मूवीज के अंदर भी देखे रहेंगे ना। तो ऐसे साउंड्स, एकदम ड्रामेटिक साउंड्स, सारे साउंड्स बाहर आ रहे थे उस क्षण। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या होता है? तो अभी अगर आप इस पर्टिकुलर वर्स को अगर देखेंगे, समझेंगे तो ये जस्ट जस्ट शुरू होगा। उससे पहले जो अपने जो भीष्म पितामह है, पितामह, वो सबसे पहले इन सारी चीजों की शुरुआत करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपना शंख उठाते हैं और उसको बजाते थे, जोर से सिंहनाद करते थे, और फिर इमीडिएटली ये सारी चीजें धन 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 सारी चीजें चालू हो जाती।
तो शुरुआत कौन करते हैं? भीष्म पितामह करते हैं पहले शंख की। अब भीष्म पितामह शंख की शुरुआत क्यों करते हैं वो भी देखने लायक बात है। जब दुर्योधन बहुत ज्यादा बोल रहा होता है ना स्टार्टिंग में, तब भीष्म पितामह सोचते हैं यार इसको कौन बताएगा, उनके साइड से कृष्ण तो जीतने वाले हैं, इसलिए जब वो बता रहा होता है तब दुर्योधन की बात जस्ट काट के उसको रिप्लाई नहीं करते। तो बोल रहा है, हम होता है ना बहुत बार हमारे केस में कि कुछ ऊपर कोई पर्सन आके बोल रहा है, कोई फोन पे बोल रहा है, अननेसरी बातें कर रहा है, तो हम कॉल कट कर देते। तो वैसा ही वो बोल रहा है, यहाँ पे तुरंत भीष्म पितामह क्या शंख ब्लो करना चालू कर देते, और जैसे शंख ब्लो होना चालू हो जाता है तो अभी 13वें श्लोक में सब लोग अपने अपने शंख बजाना चालू कर देते हैं भीष्म पितामह के शंख के बाद में, और सब लोग अपने अपने ढोल को या फिर जो भी चीजें रहेंगी तो उन सारी चीजों को बजाने का प्रयास करें। तो अभी यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भीष्म पितामह है वो 5 ऐसी चीजों को बता रहे कॉर्न शेल के थ्रू, जो कि देखने लायक चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर चीजें देखते हैं तो फिर कितना भी किया तो जो भीष्म पितामह है उनके म्हणजे काय बोलतो नातूच असतात ना, किती जरी झालं तरी पण, है ना. मग आता त्याचे नातू असतात त्यामुळे त्याचं कंपॅशन असतं त्यांच्याप्रती, आहे ना. मग दुर्योधन घाबरू नये हे पण एक कारण होतं, त्यामुळे ते असं ते शंख वाजवतात. त्यांना वाटावं की बाबा माझ्या आजोबा माझ्यासाठी काहीतरी करतात आहेत बघा, त्यांनी शंख वाजवला, ते सुरू करू इच्छितात, मी सांगितलं त्याच्यामुळे ते मोटिवेट झाले असतील मे बी, असं आहे ना. आणि त्यांची ड्युटी पण होती फाईट करण्याची, ती पण एक गोष्ट होती त्याच्या मागे. येस. अभि त्याच्यानंतर आणखीन एक 6th रिझन हे पण येतं की सॉरी 5th रिझन हे पण येतं की कृष्ण समोर होते, त्यामुळे विक्ट्री कोणाची हे त्यांना आधीच माहित होतं, हे तर मी मगापासून बोललो. त्याच्यामुळेच आणि भीष्म पितामह काही एवढे वेडे नव्हते, त्यांना बरोबर कळत होतं की जो हा माझा जो काय म्हणजे माझा जो नातवंड आहे ना, याची विचारधारा काय आहे हे बरोबर त्यांना आधीपासूनच माहित होतं, कळलं का. मग त्या परिभाषेने देखील म्हणजे ते हे करण्याचा प्रयास असा करत होते की त्याची ड्युअलिटी, तो तिकडे एक वेगळा बोलतोय, हा इकडे एक वेगळं बोलतोय. मग असा जो व्यक्ती आहे हा कितपत योग्य आहे ना, ही गोष्ट पण विचार करण्यासारखी होती, हे त्यांना माहिती होतं. मग हेच एक पर्टिक्युलर रिझन होतं की ज्या रिझनमुळे त्यांनी शंख वाजवलाय त्याच्याकडे लक्ष न देता. आणि आणखीन एक पर्टिक्युलरली जे रिझन आहे ते रिझन म्हणजे काय की स्पेसिफिकली जो दुर्योधना आहे त्याला वाईट नाही म्हटलं पाहिजे, कारण जर तुम्ही पाहिलं असेल तर तो एवढा बोलला आणि अचानक शंख वाजवला ना, मग त्यामुळे त्यांना असंही वाटलं पाहिजे की बाबा की हा माझे आजोबा जे आहेत ते माझ्या साईडने लढत आहेत, है ना, असं. हे काही रिझन्स होते त्याच्यामागे. येस. तर मग आता हा जो पर्टिक्युलरली जो श्लोक आहे आता, जो 13वा श्लोक, याच्यामध्ये आता जे कृष्ण आहेत ते आता त्यांच्या साईडने, आता कसं असतं ना, एक पर्सन एका साईडने श्लोक सॉरी शंख वाजवतोय, तर हे दुसरे लोक जे असतील हे यांच्या साईडने शंख वाजवण्याचा प्रयास करतील. ततः शंकाश्च वीर्यश्च पनवानका गोमुखः सहसैवाभ्यहनन्तस्त सशब्द स्तुमुलो भवत्. अभी जब ये सारी चीजें हो रही थी, है ना, तो अभी सारी चीजें बज रही थी, तो इससे एक बात दिख के भी आ रहा था, क्या दिख के आ रहा था कि सब लोग रेडी हो गए युद्ध के लिए. उस टाइम पे लोगों की मेंटालिटी बहुत अलग हुआ करती थी, लोगों की स्पेसिफिक मेंटालिटी उस टाइम पे ऐसी हुआ करती थी कि जब भी कभी युद्ध की बात होती थी लोगों को मरने का डर नहीं लगता था उस टाइम, उसके पीछे भी एक मेथोडोलॉजी हुआ करती थी. आज लोग डर जाते हैं युद्ध के लिए या फिर इन सारी चीजों के लिए, तो उसके पीछे भी क्या मतलब चीज था उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस किस परिभाषा से, किस विचारधारा से वहां पे लोग आए थे. तो ये बात तो सब लोग अभी जॉली होके बजा रहे थे कि अभी युद्ध करना है ना, इस हिसाब से आगे जा रहे थे. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे वर वर्चुअस, उनको पता था. अभी मैं आपसे भी लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, एज अ क्षत्रिय अगर कभी आपके ऊपर ऐसे परिस्थिति आ जाए कि आपको किसी से युद्ध करना पड़े, तो आपकी विचारधारा इस परिस्थिति में क्या होगी? आप मान लो आपके सामने 3-4 लोग हैं, कोई एक स्त्री को छेड़ रहा है, अगर आप वहां पे हो, अब आपको पता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, अगर आप जाओगे बीच में तो आपको मार डालेंगे, है ना. तो आपने क्या करना चाहिए? आपने जाना चाहिए, जाके मर जाना चाहिए, या नहीं जाना चाहिए, या कोई थर्ड ऑप्शन चूज करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? यस, मेरा सिंपल सा प्रश्न है. बचाने का प्रयास करना चाहिए. अगर उसमें आप मर जाते हो तो? अगर हरीश जर तू मेलास तो त्यामध्ये, भी स्वर्ग भेटलो. ओके, मतलब तुझे हाँ. स्वर्ग मिलेगा इसलिए तू बचाएगा उसे. ओके, ग्रेट. स्वर्ग क्षेत्र को अपन किसी पुलिसमैन या फिर किसी और जो पावरफुल है उसको हाँ, आ पहले जाएगी पुलिस. कॉल करेंगे. सब कार्यक्रम हो जाने के बाद आ जाती है पुलिस, सही बोल रहा है तू. तब तो तू बैठे फाइल पे और कॉल कॉल करके रहे. तू मत जा, है ना, तू मत जा प्रणव. क्या करोगे? ठीक. मैं आंसर करना अल्टीमेटली अगर वो चाहूंगा सच में. जैसे सुजल है, रोहित है, सार्थक है, सुयश है,
वैभव है, साहिल है. ए, तुमच्या नसांमध्ये पण रक्त आहे बाळांनो. आपण तेच ना सर. क्षत्रियांच्या श्रेयस करणार. यस, क्या विचारधारा रहेगा? यस, बोलिए. हाँ, धर्म धर्म कहता है कि अगर किसी की रक्षा के लिए हमें प्राण त्यागना चाहिए तो कर सकते, ओके स्त्री ओके, की रक्षा के लिए अगर यस यस, ग्रेट ग्रेट, करेक्ट करेक्ट. वाह. एक बात आप समझिए, इस विचारधारा को अब आप दिमाग में रखिए, ठीक है? मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके धर्मशास्त्र क्या कहते हैं. पुराने जमाने में जब स्त्री के ऊपर जरा भी अत्याचार होता था ना, तो लोग करोड़ों में मारे जाते थे. इतनी, क्योंकि लोगों को मरने की चिंता नहीं थी. पीपल्स वर रियली कॉन्फिडेंट. एक्चुअली क्या है ना, कृष्ण भगवत्ता के सेकंड चैप्टर में इसके बारे में बताते हैं. नत्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः. अगर आपको पता नहीं होगा तो इसका मतलब स्पेसिफिकली कि ऐसा मतलब कभी समय नहीं था कि आप नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि आप नहीं रहेंगे. मैं, आप सब लोग, कृष्ण बोलते हैं, मैं, आप सब लोग पहले भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे. किसी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए, है ना. और एक श्लोक आता है, नयनम छंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक. ये जो श्लोक है क्या कहता है कि सोल जो हृदय के अंदर, किसी को सोल का अगर मेथड पता चल जाए कि हृदय के अंदर सोल रिसाइड करता है, तो हृदय के अंदर आपके सोल मतलब अगर आत्मा है, तो आत्मा का कभी खात्मा नहीं हो सकता, है ना. नयनम छंदन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र को छंदन नहीं, उसको छंदन मतलब उसको भेदा नहीं जा सकता. नयनम दहती पावक, दहती मतलब किसी अग्नी से उसे जलाया नाही जा सकता. आता माझा एकदम सिंपलचा प्रश्न तुम्हाला सगळ्या व्यक्तींना, चला तुम्ही एक 60-70 वर्षाचे झाले, त्यावेळेस तुम्ही मराल, आणि समजा आज तुम्हाला कोणी मारला, आज तुम्ही मराल, तर दोन्ही वेळेस ज्यावेळेस आपण मरतो त्यावेळेस त्रास सेम होतो का वेगळा त्रास होतो, काय वाटतं? सेम दुखता सेम है या अलग अलग दुखता है? सेम होता है. सेम दुखता है. जब भी आप एजेड होके मर जाओ या पर तुरंत मरो, त्रास उतना ही होगा आपको. ऐसा नहीं कभी कम त्रास होगा, कभी ज्यादा त्रास हो जाएगा. तुमच्या समोर जर एखादा धार्मिक कार्य होत आहे आणि जर तुम्हाला असं वाटतं की तुमच्या थांबवल्याशिवाय ते कार्य थांबणारच नाही आहे, आणि तुम्हाला हे देखील माहिती आहे की तुमच्या हृदयात सोल आहे जो कधीच मरणार नाहीये, तुम्हाला हे देखील माहिती आहे की आपण पहिलेही होतो, आताही आहोत, आपण पुढेही असणार, आपल्याला हे देखील माहिती आहे आत्ता मरो का नंतर मरो, दुखणं तेवढंच येणार आहे. मग धर्माला पराजित करत तिथं तोंड बघण्यापेक्षा त्या क्षणी मी माझ्या परीने अथक प्रयास करेन. जर माझ्याकडे हात असतील तर हाताने, पाय असतील तर पायाने, भगवंताची आराधना करून जर माझ्याकडे काहीच नसेल तर. पण क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे की आम्ही जाऊन थोडंसं मदत करू. आपल्या बहिणीची जर इज्जत लुटली चालली आहे, आपल्या ज्याही स्त्रीला आपण मानतो, सगळ्या स्त्री आपल्या बहिणी समानच आहेत, तर आपण तिथे थांबणं योग्य आहे. धर्मासाठी जीव द्या असं बोलतच नाही, पहिले तर जीव वाचवण्याचा प्रयास करा, डोकं वापरा थोड़ा बट बताने का मतलब ये है कि अगर वो एक्सट्रीम जोन भी आ जाए, आपके मदर फादर की ओर अगर कोई गलत नजर से देख रहा है, उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है, उस टाइम पे आपको भागने की जरूरत नहीं है, छुपने की जरूरत नहीं है, आगे आके पहले आपका सिर दीजिए. ये परिभाषा आपकी तभी क्लियर होगी जब आपको धर्मों के बारे में पता होगा, जब आपको गीता के बारे में पता होगा कि आप कभी मर ही नहीं सकते, आप तो आत्मा हो, आणि कधी ना कधी मरायचंच आहे, पेन तेवढंच येणार आहे. पण धर्म ज्यावेळेस विकला चालला होता त्यावेळेस स्वतःला वाचून काय कराल तुम्ही? ये बात भी तो बनती है ना. यही तो कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, सब मरने वाले हैं, निमित्त मात्र बनना है तुम्हें बस इनको मार के, क्योंकि धर्म की संस्थापना तो होनी ही है. ये अधर्मी जी नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि मैंने जी नहीं, पांचाली को वचन दिया है. एट द सेम टाइम धर्म संस्थापना आता है, धर्म की संस्थापना करनी है. ये अधर्मी जब तक जीवित रहेंगे तब तक धर्म की संस्थापना हो ही नहीं सकती. मग तशा केसमध्ये आपल्याला कधी घाबरलं नाही पाहिजे. सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से? हाँ या ना? सबका मेरे को जोर से हाँ Yes, sir. आ रहा है अच्छे से? यस सर. Yes, sir. सर. हाँ सर. यस सर. तो इसीलिए पहिले पुराणे, अरे शिवाजी महाराजांच्या वेळेस लोक घाबरत नव्हते. तानाजी मालुसरे घ्या, इतर बाजीराव देशपांडे घ्या, बापरे काय लोक होते ते, आपलेच होते ते. कुठनं त्यांच्यापासून आलोय आपण. कधी मरणासाठी ते हे नाही केले ना, लाखाचा पोशिंदा जगला तर ते चांगलं राहील, त्यामुळे थांबले होते बाजीराव देशपांडे, तुम्हाला माहित असेल तर, सॉरी बाजीप्रभू देशपांडे. सो तुम्हाला माहित असेल तर. सांगायचं तात्पर्य काय आहे की आपण कधी कमजोर नव्हतोच, आपल्याला कमजोर बनवण्यात त्याला धर्मशास्त्रांपासून वेगळं करू. मग राइट टाइम आने पे अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ रही तो दौड़ना नहीं, पहले बता रहा हूं मैं, है ना. सर परत ज्वाइन करायचं आहे का? नहीं, परत ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, रात भर भी बात कर सकते हैं. सो अभी बताने का मतलब यह है कि हम सभी लोगों की बात समझना होगा की पहिले तो जे आपली विचारधारा अशी नसली पाहिजे की बाबा जर आपण काय झालं तर लगेच शास्त्र काढले, नहीं सॉरी, शस्त्र निकाल दे, ऐसे ना. शास्त्रों की मदद से भी कुछ चीजों को ऍडजस्ट किया जा सकता है. सध्याच्या काळामध्ये तुम्ही जर मोठ्या पोझिशनला पोहोचताय तर तुम्ही समाजाला सगळ्यात जास्त कॉन्ट्रीब्यूट करू शकता. ही गोष्ट तुम्ही विसरली नहीं पाहिजे. मैं पहले तो आपकी बात बता देना चाहता हूँ. हर बार अगर आप बुलेट के पीछे डंडा लगा के निकल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं. अगर आप गाड़ी मुझे बढ़ा रहे हो और आपको लग रहा है उसी में सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है. वो भी होना चाहिए, और उसके साथ में धर्म को पालन करने के लिए शास्त्रों के बारे में भी पता होना चाहिए, शस्त्रों के बारे में पता होना चाहिए, और राइट टाइम के हर चीज का इस्तेमाल होता है. कळतं मी तुम्हाला काय बोलतोय?
दिवाळीच्या वेळेस जर तुम्ही जर कलर काढून लोकांना लावाल तर लोक आणतील धरून, है ना. आणि होळीच्या वेळेस जर फटाकड्या काढून वाजवायला चालू लोक एवढे म्हणतील, वैसा ही बात है. राइट टाइम पे राइट चीज करना चाहिए, है ना. तो ये बात आपको, लेकिन आपने उसके लिए प्रिपेयर भी तो होना चाहिए. और आज हम ज्यादा सराव या प्रैक्टिस करेंगे तो कल हमारे युद्ध में कम खून बहेगा, ऐसा हम कहते हैं बहुत बार. तो बताने का मर्म ये है कि आपकी विचारधारा आपके साइड से क्लियर हो. तो इन लोगों की विचारधारा क्लियर थी, उन लोगों को मरने का डर नहीं था. क्षत्रियों के लिए जो भी हारते हैं ना, हार के मर भी जाओ तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है. अगर जीत गए तो ये पूरा राज्य आपका हो जाएगा. दोनों परिभाषा, मरने के बाद में भी डर नहीं है तो डरना मत. अगर आप क्षत्रियों के भांति धर्म को बचाने के आगे बढ़ते हो तो आपको स्वर्ग तो मिलेगा. अगर आप भक्त है तो आपको गोलोक मिल सकता है. आपको क्या मिल सकता है? गोलोक. गोलोक या फिर आप उसके पर्टिकुलरली जो वैकुंठ बोलते हैं, वैकुंठ मिल सकता है. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. यस, सो नाउ यस, अब 1.14 वाला श्लोक आ रहा है. अभी इस 1.1 श्लोक में अभी अर्जुन और जो कृष्णा उनकी अभी एंट्री थोड़ी सी दिखाई जाएगी, उनके कॉन्शियस के बारे में बात करेंगे. ततः श्वेतैर हरेर्युक्ते महति सांध्यने स्थितो माधवः पांडवः चैव दिव्य शंखो प्रदाद्भुतो. अभी देखो, अभी इस पर्टिकुलर श्लोक के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें देख रहे हैं कि बताया जाएगा कि जो कृष्ण और रेडी हो जाते हैं अभी अपने खुद के भी अंदर आने के बाद में कौशल बजाने के लिए. कृष्ण का एंट्री भी देखिए ना कितना खतरनाक है. अगर हम देखेंगे ना संसार के अंदर तो हमें दिखाई पड़ेगा कि लोग जब एंट्री लेते हैं तो हीरो जब एंट्री लेता है तो इनकी एंट्री है, उनके पैर दिखाए जाते हैं, फिर उनका घुटना दिखाया जाता है, फिर उनका पेट दिखाया जाता है, फिर उनका कोई शस्त्र दिखाया जाता है, उनके बाहु दिखाए जाते हैं, फिर उनका जो फेस है वो दिखाया जाता है, अलग अलग वे से दिखाया जाता है. लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए एक चैरियट ड्राइवर कहकर अंदर एंट्री कर रहे हैं. इसी को बोलते हैं एक्चुअल वैराग्य, रिनाउंसिएशन, कि अपने भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ. और कृष्ण ने भागवतम के अंदर, सॉरी, महाभारत के अंदर दिखाया भी है और भागवतम के अंदर भी दिखाया है कि भगवान किस किस हद तक जा सकते हैं. yes. तो अभी जो 1.15 वाला श्लोक है, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजयः पौंड्रम दब्धो महाशंखम भीमकर्म प्रकोदरः. अब इसके अंदर बता रहे हैं कि पांडवों की साइड से कौन कौन से श्लोक, सॉरी, कौन कौन से कौशल बजाएंगे, कौन कौन से शंख बजाएंगे. तो हमें बोले पांचजन्य ऋषिकेश. तो अब सारे कौशल के बारे में थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा बात आएगा, तो मैं सारे इसको पहले तो पढ़ लेता हूँ, ठीक है. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काशश्च परमेश्वासु शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाद पृथक पृथक. अभी इस सब लोगों के बारे में बताया, किसने कौन सा कौन सा वगैरह बताया, लेकिन उनके बारे उसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कुछ 5 लोगों के बारे में, 6 लोगों के बारे में, स्पेसिफिकली 5 पांडव और कृष्ण के शंखों का नाम क्या था. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो सबसे नीचे अगर आप चेक करिए, कृष्ण का पांचजन्यवान नाम का श्लोक, अर्जुन का देवदत्त नाम का श्लोक, सॉरी शंख है, भीम का पौंड्र नाम का शंख है, युधिष्ठिर का अनंत विजय राजा वहां पे आया था, नकुल का सुघोष सुघोष नाम का शंख, और सहदेव का मणिपुष्प का नाम का श्लोक, मतलब शंख है. ये सारे लोगों के अपने अपने शंख के नाम दिए. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख भी सकते हो, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आएगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए. यस. सो अभी ये जो कृष्ण का जो पांचजन्य जो शंख है, उसे जब कृष्ण ब्लो करते हैं तो खुद भगवान का शंख अगर ब्लो हो रहा है तो उसके विक्ट्री का साइन होता है ना शंख. जब भगवान बजा रहे तो हम आ रहे मार्च करने के लिए, ऐसा वाला साइन रहता है. तो भगवान के अगेंस्ट कौन रह सकता है ना. अभी पांचजन्य ऋषिकेश क्यों बोला गया यहाँ पे, कि वही मैंने जैसे आपको बोला था, भगवान हर एक के हृदय के अंदर रहते हैं, भगवान हर एक के इंद्रियों को कंट्रोल करना जानते हैं. तो भगवान को पता है हर एक सिंगल सैनिक को भी किस प्रकार इंस्ट्रक्शन देना है और किस प्रकार एक डायरेक्शन दिखाना है.
भले भगवान हाथ में शस्त्र न उठाए, लेकिन भगवान हर एक को जीतने के कगार पर, जीतने के पथ पर चला सकते हैं, ऐसा है। तो अभी यहाँ पर ऊपर जैसे माधव मतलब जो लक्ष्मी के जो पति रहते हैं उसे माधव कहा जाता है, आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर और भी आगे जाके चीजें आएंगी, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो आपको शंखों के बारे में तो पता चल गया होगा, यस। कृष्ण का पांचजन्य नाम का जो शंख होता है, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सिमिलरली जब हम देखते हैं तो जो यहाँ पे दो प्रकार की चीजें होती है, एक रहता है मैटर, मैटर मतलब जो अजीवित चीज रहता है, और जो बाकी जो चेतना वाली चीजें रहती है जिसके, तो इन दोनों चीजों के ऊपर भगवान का कंट्रोल है, अगर एक्चुअली हम देखेंगे, है ना। तो भगवान की दो शक्तियां रहती है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी रहती है, एक एक्सटर्नल पोटेंसी रहती है। इस संसार में भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी वर्क करती है, और भक्तों को इंटरनल पोटेंसी मतलब जो हम राधा बोलते हैं, रुक्मिणी बोलते हैं, तो उनकी भी मर्सी मिलती है, भक्तों की मर्सी मिलती है जो इंटरनल पोटेंसी के अंदर। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी भगवान का आपने देखा कि बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें भगवान के नाम का गुणगान किया जाता है। भगवान के इतने सारे नाम हैं, अगर हम चेक करेंगे तो आपने सुना होगा ना, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्णा हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। एक सॉन्ग है, बिल्वा मंगल ठाकुर नाम के भक्त थे जिन्होंने खुद से अपनी आंखें फोड़ दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इस आंखों से मैं संसार की कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मैं फिर से संसार में मिक्स हो जाता हूँ, मैं उन्हीं की चीजों में फंस जाता हूँ, भगवान का मुझे याद ही नहीं आता, इसलिए आंखें निकाल देता हूँ बोल के उन्होंने आंखें फोड़ दी थी। और वो आगे जाके उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान जैसे अगर उन्हें कोई पूछे कि वृंदावन में एक जगह पे रहते थे, उन्हें अगर कोई पूछे कि आज भगवान ने क्या पहना है, तो बराबर बता देते थे कि भगवान ने, राधा रानी ने आज ये पहना है, कृष्ण ने आज ये पहना है, ये बता देते थे। तो ये भक्त की अपने अपने आप में लीला है, भगवान के हमेशा गुणगान नाम लेते थे, गोविंद दामोदर माधवेति ऐसे बोला बोला करते। अगर आप देखेंगे तो जैसे और भी कुछ सॉन्ग जैसे जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। तो एक आप देखे ना भगवान के ना, राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि भगवान के नाम का गुणगान किया जा रहा है इन सारी चीजों में। भगवान का नाम इतना प्योर है कि वैकुंठ के अंदर जो भी भगवान को जो नाम से बुलाया जाता है उसी नाम से हम यहाँ पे बुलाते हैं, इसलिए भगवान का नाम बहुत पवित्र है, बहुत ज्यादा पवित्र है। तो कृष्णा जो ऑल अट्रैक्टिव है, कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव। ऋषिकेश जो अपने सारे सेंसेस के ओनर है, सेंसेस को कंट्रोल में रख पाए। माधव जो लक्ष्मी के जो जो पति है ना। अच्युत मतलब जिनका कभी पतन नहीं हो सकता, जो कभी नीचे नहीं गिर सकते। मधुसूदन जिन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। गोविंद जो गोपियों को, और जो काउज मतलब जो काउ रहते हैं ना अपने गायों को आनंद देते हैं। वसुदेव जो वासुदेव के जो पुत्र हैं। देवकी नंदन जो देवकी के पुत्र है ना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, तो यशोदानंदन मतलब जो यशोदा के भी पुत्र है ना। पार्थ सारथी, अरे अर्जुन का चैरिट चला रहे तो उन्होंने पार्थ सारथी बने। केशव जिन्होंने केशी डीमन को मारा था। जनार्दन पूरे संसार को बचा रहे, पूरे संसार को चला रहे, पूरे संसार को मेंटेन रख रहे, वो होते हैं जनार्दन। ऐसा धनंजय, अभी अभी एक कृष्ण अर्जुन के बारे में कहा, धनंजय मतलब कौन, तो जो कॉन्करर ऑफ वेल्थ, मतलब जिससे वेल्थ के प्रति अटैचमेंट नहीं लेकिन वो उससे भी ज्यादा है। पार्थ, पार्थ मतलब कुंती देवी के पुत्र। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मतलब जो रात भर बिना सोए भी, जिन्होंने स्लीप को जीत लिया, जिन्होंने नींद को जीत लिया है, प्रैक्टिस करते थे ऐसा। और जो भीमा, भीमा मतलब क्या, वर्चुअस ईटर एंड परफॉर्मर हरकुलस टास्क। आपको पता है हिडिंबा राक्षसी के साथ मतलब भीम ने शादी किया था, अगर आपको पता होगा तो, उनको कॉन्कर करके उसको। तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, राक्षसों को मारा था भीम ने, खतरनाक थे, बहुत सारे कौरवों को मारा, तो हरकुलस टास्क करते थे भीम ऐसे। तो इसलिए उसको वृकधर कहा जाता था।
यस। तो अभी आपको तो दिख गया होगा इन सारी चीजों से कि क्यों जो विक्ट्री है वो पांडवों का तय है। ये बात आपको यहाँ से पता चले गया होगा ना। यस। तो ये सारी चीजें थी कि जो दिखा रहे थे उनका शंख या फिर जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बन गया था, ये सारी चीजें बता रही थी कि कौन जीतने वाला है एक्चुअली। इस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1.19 वाले श्लोक जैसे कि ग्लोइंग बिकम्स अप्रोरियस है ना, तो जिससे कि हृदय शैटर द हार्ट्स ऑफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र, जिससे कि धृतराष्ट्र के बच्चों के हृदय कांप उठे थे अच्छे से ऐसा। तो ये श्लोक है, आइए इसके अंदर हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। मतलब भाई धृतराष्ट्र के पुत्र जब शंख जब सब लोगों ने बजाया तो वो डर गए। इससे पता चल रहा था विक्ट्री किनके साइड से होने वाला है ऐसा। लेकिन पांडव नहीं डरे जब कौरवों ने कौशल बजाया था। क्यों नहीं डरे? उनके साथ कृष्ण थे, उन्हें डर नहीं था। उनका फेथ था। फेथ इज रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कि अगर भगवत सोच रहे हो, अगर भगवान कृष्ण को बस आप एक नॉर्मल पर्सन समझ रहे हो, फिर एक अच्छा पर्सन समझ रहे हो, एक अच्छा शिक्षक, बस इतना समझ रहे हो तो नहीं। अरे क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया। सन को ढक लिया जब अपने भक्त को बचाने की बारी आई। जब भक्त को बचाने की बारी तो उन्हें खुद शस्त्र उठा लिया था जब अर्जुन को विश्व पितामह जस्ट मारने ही वाले थे तब। वो बोलते हैं मेरे भक्त के आगे कुछ नहीं भाई, मैं मेरे खुद के वचनों को भी तोड़ सकता हूँ मेरे भक्तों के लिए। मेरे लिए मेरा भक्त तो मतलब सब कुछ है, ऐसे बोल रहे हैं। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1.20 ना, अर्जुन रेडी टू फाइट है ना। अब वो जैसे कि कुरु की सेना को देख रहे हैं आगे जाके कि क्या परिस्थिति है वहां पर। तो अभी ये जो श्लोक है, जो 1.20 वाला श्लोक है, ये 1.8 वाला श्लोक देखिए क्या। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्तते शास्त्र संपत्ते ऋषिकेश तदा वाक्यम इदमः महीपते। अभी ये जो 3 लाइन में श्लोक दिया इसलिए इसको हम पूरा नहीं कर सकते सूर्य से। ये क्या बोलता है इसके अंदर? आपको देख कपि ध्वज दिख रहा है, कपि ध्वज। कपि ध्वज मतलब एक ऐसा ध्वज जिसके ऊपर कपि, कपि मतलब एक मंकी, मंकी मतलब बंदर, मतलब मांझी, जिनके उधर रुके हैं वो। और वो इतने खतरनाक है। अब इसके पीछे 2 स्टोरीज आते हैं, मैं 2 स्टोरीज बताऊंगा तो फिर हम सेशन खत्म कर सकते हैं। तो पहली स्टोरी जो राम और लक्ष्मण के टाइम पे, अगर आपने देखा होगा रामायण के समय पे, सब लोग राम नाम लिख के एक बड़ी ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बहुत बड़ा एक सेतु। राम सेतु बनाते हैं, जिससे कि सीता को रिटर्न लाया जाए युद्ध करके, सारे वानर सेना वहां पे जा सके इस हिसाब से। अब होता यह है कि उस टाइम पे हनुमान जी अर्जुन को मिलते हैं और अर्जुन बोलता है कि अरे भगवान तो खुद ही एक बाण मार देते तो बना देते हैं ना, तो आपने पत्थर उत्थर डाल के क्यों बनाया इसको? तो फिर उस टाइम पे हनुमान जी कहते हैं कि एक्चुअली दिक्कत ये है, बोलता है कि अगर भगवान बनाते तो हम वानर इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो टूट जाता राम से, तो इसलिए हमने बनाया। तो बोला अरे ऐसे कैसे? बोला मैं ऐसे तुरंत बना के दिखा सकता हूँ आपको, जिससे कि आप कितना भी चलो नहीं टूटेगा। और इस घरों में आके अर्जुन बाण मार के, बहुत सारे बाणों को मार के अर्जुन क्या करते हैं कि ये बनाते हैं, एक बहुत बड़ा पुल वहां पे बना के देते हैं। अब तुरंत मंकी वहां पे जंप करता है, क्योंकि उस टाइम पे अर्जुन जो रहता है वो थोड़ा सा प्राइड में चला जाता है। और जो मंकी रहता है, वो मंकी क्या करता है, वो मतलब हनुमान के रूप में रहता है वो मंकी, उस पर जंप करता है, उसे तोड़ देता है। अब उस टाइम पे शर्त ऐसी लगी होती है कि मतलब अगर, मतलब जो अर्जुन बोलता है कि अगर तूने तोड़ दिया तो मैं अग्नि में चला जाऊंगा। अब ऐसा हो जाता है। अब वो डर जाता है। लेकिन अब उस टाइम पे तुरंत वहां पे एक ब्राह्मण आता है, और तुरंत वहां पे ब्राह्मण आने के बाद में वो बोलते हैं कि आप दोनों ने तो डिसाइड कर लिया था, किसी ने देखा नहीं, अब मेरे सामने करके दिखाओ। तब उस वाली परिस्थिति में होता है कि जो वो बोलते फिर से एक बार ट्राई करेंगे। अब इस टाइम पे जो हनुमान जी वो थोड़े प्राइड में रहते हैं, अरे भाई मैंने अभी तोड़ दिया तो और एक बार तोड़ूंगा। लेकिन इस बार अब अर्जुन को पता चलता है कि भगवान के नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो एरो शूट करते हैं, लेकिन राम नाम लेके, कृष्ण नाम लेके वो एरो शूट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, इस परिभाषा में भगवान का नाम लेके। अब उसके ऊपर जब बंदर जाते हैं तब वो टूटता नहीं। तो फिर अभी वो जो ब्राह्मण रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी तो टूटा नहीं है ना, तो दोनों को पता चल जाता है एक्चुअली
कि राम नाम अपने आप में, कृष्ण नाम अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा निभाता है। तो उन दोनों को पता चलता है कि जो ब्राह्मण है एक्चुअली ये सामान्य पुरुष नहीं है। तो हनुमान जी तुरंत उनके पैर पकड़ लेते हैं कि ये तो मेरे राम है, क्या क्या ये तो मेरे राम है। अर्जुन बोलते हैं तो मेरे कृष्ण है। और उस टाइम पे फिर हनुमान जी को तो अर्जुन बोलते हैं हनुमान जी को कि आप भी धर्म युद्ध होने वाला है, आप भी धर्म युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। तो उस टाइम पे फिर जो हनुमान जी वो कहते मैं तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो रामायण के समय पे मतलब राम के समय का हूँ, अभी आके मेरा युद्ध करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपके मैं आपके साथ आपके झंडे के ऊपर जो कपि ध्वज है उसके ऊपर मैं रहूंगा, और मैं ऐसे रोर करूंगा, इतना ज्यादा रोर करूंगा कि सामने वाले जो युद्ध के जो सेनानी रहेंगे उनके हृदय कांप उठेंगे। ये मैं जरूर करूंगा आपके लिए। और भी एक स्टोरी आता है, आपको पता भी होगा कि एक 100 पंखुड़ियों वाला एक कमल रहता है जो सुवर्ण कलर का था। तो एक दिन द्रौपदी कहती है भीम को कि मेरे को चाहिए, वो उस साइड में मिलता है, जाके लेके आओ मेरे लिए। तो फिर भीम बोलते हैं हाँ मैं लाके लाऊंगा आपके लिए जाके। तो निकलता है लाने के लिए। तो रास्ते में एक बंदर रहता है, बूढ़ा बंदर जिसका जो पूंछ गिरा रहता है। तो बोलता है पूंछ हटाओ, है ना, आपने सुना होगा। तो फिर वो बंदर बोलता है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मेरी पूंछ हटा पाऊं, आप ही मदद कर दो भीम मेरी पूंछ हटाने के लिए। तो भीम उठाने का प्रयास करता है और उसे दिखता है कि वो हट ही नहीं रहा, क्योंकि प्राइड में चला जाता है ना भीम की मेरे पास बहुत ताकत है। अब ऐसा बोलने के बाद में भीम जो रहता है उसे पता चलता है ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, बाद में पता चलता है कि हनुमान है। और उस टाइम पे वो हनुमान से सीख लेते हैं कि बाबा ज्यादा प्राइड में नहीं जाना शक्ति के आवेश में आना, जो सब कुछ तो भगवान से ही आता है। उस टाइम पे भीम कहता है कि आप चलो हमारे साथ, हमें मदद करो इस धर्म युद्ध को जीतने में। तब हनुमान कहते हैं कि मैं डायरेक्टली तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरा युग खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आऊंगा कपि ध्वज के ऊपर, और मैं मेरे साइड से आपको हेल्प करूंगा उस वे से। आपने ये स्टोरी सुनी भी रहेगी अगर आपको पता होगा। सो इस प्रकार जैसे हनुमान जी ऊपर रहते हैं और हमेशा अपना सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो ये जो 9 रीजंस थे हमने देखा कि विक्ट्री के साइंस क्या थे, आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी होगा। और कुरुक्षेत्र का भी प्रभाव था, गॉडेस ऑफ फॉर्चून के साथ थे, है ना। तो कृष्ण उनके साथ थे। ट्रांसजेंडर कौंसिल बजने के बाद ये बात तय हो चुकी थी। कृष्ण का कौंसिल भी बात बता रहा था। आपको पता होगा तो अर्जुन के जीतने के पीछे और एक रीजन बताया जाता था कि अर्जुन के पास जो रथ था ना, उसके घोड़े इंद्र ने दिए थे एक्चुअली। और जो रथ था ना वो अग्निदेव का रथ था। तो इसीलिए वो तीनों वर्ल्ड में जाके भी जीतने की कैपेबिलिटी रखता था। तो एक भी ये एक उनके पास एक पॉजिटिव चीज था एक्चुअली अगर देखा जाए तो। अभी यस, तो अभी तक हमने हमारा जो 7वां सेशन है आज उसे हमने कवर किया है। आप सभी लोगों को मोस्टली कुछ चीजें क्लियर होंगी, सभी लोग समझ चुके होंगे। एक्चुअली हमें देखना होगा कि हमें कृष्ण को सच में भगवान की तरह ट्रीट करना होगा, उसी रूप में हमें कृष्ण को देखना होगा, तभी हम कृष्ण से एक्चुअल मर्सी को ले सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए उन चीजों को एक्सेप्ट करना और उसके अनुसार आगे बढ़ना। सो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप संपर्क में रहिए, भगवद गीता आपके हिसाब से पढ़ते रहिए। और जैसे आज आपने प्रश्न पूछे वैसे आप प्रश्न पूछिए। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज्यादा विख्यात हूँ सारी चीज, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन मैं पढ़ते रहता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा समय मैं अध्ययन में देते रहता हूँ। तो आप अगर कुछ प्रश्न पूछोगे तो मुझे उसके आंसर पता होंगे तो मैं आपको इससे शेयर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज में मैं भी कम हूँ तो मैं भी तो एक विद्यार्थी हूँ, हर शिक्षक अपने आप में एक विद्यार्थी रहता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा और शास्त्रों का अध्ययन करूंगा और आपको और मदद करने के लिए प्रयास करूंगा। हम सब लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक पर्सन ऐसा है कि जो अध्ययन करे तभी उसे कुछ पता चले। तो अभी आप भी यहाँ पे आके सुन रहे हो मतलब अध्ययन ही तो कर रहे हो, आप सीखने का प्रयास ही कर रहे हो। तो हमेशा धर्म के लिए जागरूक रहिए। भगवद गीता के सेशन को कोई कंटिन्यू करे या ना करे, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं हमेशा आप सभी लोगों की राह देखने वाला हूँ इसकी। और नेक्स्ट टाइम से जब आप आते हैं ना, तो अगर आप ऐसे करेंगे ना कि आपका नाम और आपके नाम के बाद में अगर आपका मोबाइल नंबर रहेगा ना, इधर दिखेगा ना, एडिट करोगे ना आप तो वहां पे दिख जाएगा। तो हमें ना बहुत इजीली आपके नंबर्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको कभी कभार कॉल करके आपसे बात भी कर सकता हूँ, तो मैं अच्छी बात है। सो ऐसा आप कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आप सब लोग आ रहे हैं और आपका वैल्यूएबल समय आप प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरी और एक रिक्वेस्ट थी, अगर नेक्स्ट लेक्चर से पॉसिबल तो प्लीज आपके मुख कमल को मैं देखना चाहूंगा। आप आपके वीडियोस को ऑन रखें तो मैं देख पाऊंगा कि आप मतलब धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा कैसे है, मुझे पता चल जाएगा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब आपके वीडियोस को ऑन रख सकते हो। अभी ओम ने सेशन खत्म होते टाइम पे वीडियो चेहरा दिखाई दिया। एक्चुअली ओम पे मेरा स्टूडेंट है, ओम को मैं पढ़ाता हूँ। ओम मेरा 12th का स्टूडेंट है, रियली नाइस पर्सन, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है मुझसे। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं मुझसे, डाउट मास्टर कहता हूँ मुझसे, डाउट खतरनाक पूछता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग आ सकते हैं और आप सभी लोग आपका अमूल्य समय मुझे दे सकते हैं। थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे संडे कल के लिए मैं सारे बच्चों की राह देखने मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे, आज 20 लोग है ना, मैं चाहता हूँ कल भी 20 लोग चाहिए, कल भी 20 लोग चाहिए, कल भी 20 लोग चाहिए।
तो सब लोग आएंगे, आपका समय देंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी हेल्प लगे मुझसे आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, आइए संपर्क कीजिए, मदद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, मिलते हैं कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कभी कृष्णा। हरे कृष्णा कह सकते हैं, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू वेरी मच।